जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। आई होप संगत जी आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिस हाल में भी होंगे, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप तक इस सत्संग के माध्यम से ज़रूर पहुँचेगी। क्योंकि संगत जी सत्संग के अंदर ही गुरु की कृपा होती है और जब भी आपको गुरु जी महाराज का सत्संग मिलता है तो यकीन मानिए उसमें गुरु जी के बहुत सारे संदेश होते हैं जिससे आपके दुख दर्द कष्ट दूर होते हैं। तो संगत जी प्लीज़ आप सत्संग को अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, पूरा सुनिएगा और कमेंट्स बॉक्स में हाज़िरी जय गुरु जी की ज़रूर लगाइएगा। तो संगत जी चलिए स्टार्ट करते हैं गुरु जी महाराज का सत्संग। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का कि उनकी असीम कृपा मुझ पे, मेरी फैमिली पे हुई। संगत जी मुझे कई दिनों से बहुत बुरे बुरे डरावने सपने आ रहे थे और काफ़ी टाइम से संगत जी मैं परेशान भी चल रही थी और ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा था मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं काफ़ी टाइम से डिस्टर्ब थी और मैं गुरुजी से रोज़ प्रे किया करती थी कि गुरुजी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ऐसा क्या हो रहा है कि संगत जी एक तो हर शनिवार को मेरा नुकसान होता है। हर शनिवार को संगत जी मेरा मेरे हस्बैंड से झगड़ा होना ही होना है। इसके अलावा संगत जी मेरे बच्चों को इतनी नज़र लगी रहती है ना कि ये लगा लो दिन रात बीमार पड़े रहते हैं। मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही थी इन्हीं वजह से और देखिए संगत जी अब तो ना कुछ टाइम से ऐसा हो गया था मेरे साथ कि जब भी शनिवार आने वाला होता था ना तो मैं घबरा जाती थी कि अब कौन-सा नया घर में कलेश होना है, कौन-सी नेगेटिविटी आनी है और कलेश इतनी बढ़ जाती थी संगत जी के कोर्ट कचहरी थाने दरबार तक हो जाते थे। और संगत जी मार पिटाई गाली गलौज सब शनिवार मेरे लिए ना संगत जी बड़ा मतलब ये लगा लो बड़ा मतलब कष्टदायी हो रहा था। इसके अलावा संगत जी मैं आपको बताऊं हमारे फैमिली में ना पहले से ही पितृदोष है। क्योंकि संगत जी मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ ने ना कभी भी अपने जो हमारे पितृ होते हैं ना उनका ना तो श्राद्ध निकाला ना ही संगत जी कभी मुझे निकालने दिया। तो पहले से ही हमें पंडित जी ने बता रखा था कि आप पे पितृ दोष है और ये दान करना है। लेकिन ना मेरे मदर इन लॉ ना फादर इन लॉ दोनों ही इन चीज़ों को नहीं मानते। तो संगत जी उन्होंने कभी भी ऐसा कुछ निकाला नहीं और ना हमें निकालने दिया। तो संगत जी इन सब चीज़ों का प्रभाव भी कहीं न कहीं मुझ पे, मेरे बच्चों पर, मेरी फैमिली पे पड़ रहा था और इस चीज़ को मेरे हस्बैंड समझने को तैयार नहीं थे। ख़ैर संगत जी ये तो गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की मेहर है। मैंने आपको बताया मुझे बहुत डरावने सपने आते थे। हर शनिवार को क्लेश होना संगत जी, हर सैटरडे मेरे लिए इतना बुरा समय होता था ना मतलब ये लगा लो संगत जी बस एक किसी को मार ही ना दे, ऐसा मतलब समय लगा लो इतना भयानक समय होता था, बुद्धि खराब हो जाती थी। मैं फिर संगत जी गुरुजी को बोली कि गुरुजी बस मैं बहुत डिस्टर्ब चल रही हूँ, बहुत परेशान चल रही हूँ, मेरे को समझ नहीं आ रहा गुरुजी। क्योंकि संगत जी मेरी हालत ऐसी हो जाती थी ना कि बस मेरा ना दिमाग काम करना बंद कर देता था। तो गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे एक सत्संग सुनवाया और उस सत्संग में संगत जी मेरे बहुत सारे सवालों के जवाब गुरुजी ने भेजे, मैं आपको बताती हूँ। और देखिए संगत जी मैं ये भी जानती हूँ कि गुरुजी हमारी ना सुनते हैं। और देखिए संगत जी गुरुजी महाराज ने मुझे यही सत्संग में सुनवाया जो आंटी सत्संग सुना रही थी। उन आंटी पे भी ना शनि की बहुत प्रकोप नज़र थी, बहुत बुरी नज़र थी और जिसकी वज़ह से उनकी लाइफ में भी बहुत दिक्कतें चल रही थी शनिदेव को लेके। तो संगत जी यही सब कुछ मेरे साथ हो रहा था। तब संगत जी गुरुजी ने मुझे बताया कि शनि जो है तुझ पे, तेरे परिवार पे बहुत ज़्यादा भारी है जिसकी वजह से तेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। कि आने वाला शनिवार सालों बाद आया है। ऐसा संगत जी दुर्लभ संयोग बन रहा है ना शनिवार को कि उस दिन ब्रह्मांड की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली रात होती है और दिन का निकला हुआ सूरज होता है। तो संगत जी गुरुजी ने बताया कि
तुझ पे, तेरे परिवार पे पितृदोष तो बहुत पहले से ही है और कुछ तंत्र क्रियाएं भी की गई हैं। संगत जी, मैं बड़ी ध्यान से उस सत्संग को सुन रही थी, क्योंकि वो सत्संग में सब कुछ मेरे ही जैसा बता रही थी आंटी। और उन्होंने बताया कि गुरुजी ने उनको बताया कि आने वाला शनिवार को ये सब करने पर तेरे ऊपर जो भी प्रकोप है शनिदेव का, जो भी तंत्र क्रिया है, जो भी पितृदोष है, वो भस्म हो जाएंगे और गुरुदेव की और शनि महाराज की कृपा तुझ पे होगी। बस तू गुरुजी का हुक्म मानकर ये उपाय ज़रूर कर। अगर ये सत्संग तेरे पास पहुंचा है तो वो मेरी ही कृपा से पहुंचा है। तब संगत जी मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज ने ये सत्संग मेरे को ही भिजवाया है। इसलिए संगत जी, गुरुजी ने उसमें मुझे बहुत सारे संकेत दिए। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बताया कि गुरुजी की और शनिदेव की जो कृपा है वो शनिवार को ही बरसेगी और शनिवार को ही मुझे ये उपाय करना है। मुझे श्रद्धा तक इस सत्संग को सुनना है। संगत जी, मैंने पूरी श्रद्धा विश्वास से उस आंटी का सत्संग सुना और संगत जी, मुझे गुप्त ब्लेसिंग्स भी गुरुजी की मिली। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, गुरुजी ने मुझे बताया कि अपने घर में तेज आवाज चलाकर शनि मंत्र को चला, जिससे तेरी सारी नेगेटिविटी घर की बाहर हो जाएगी। और इस मंत्र जाप को जब भी तू चलाएगी तब तेरा ध्यान शनि देव की आराधना में होना चाहिए और इस मंत्र जाप को चलाने से शनिवार वाले दिन तेरे घर से जितनी भी नेगेटिविटी होगी वो बाहर निकलेगी। जो भी बाधा होगी, पितृदोष होगा, वो भी भस्म हो जाएगा। इसे पूरी श्रद्धा के साथ अपने बच्चों के नाम से संगत जी तू हाजिरी भी जरूर लगाना। संगत जी, गुरुजी ने ये भी कहा कि बिल्कुल मत भूलना शनिवार को अपने बच्चों की और अपने पूरे परिवार के नाम की हाजिरी लगाना और यही कहना कि शनिदेव मुझे माफ करना, मेरे से कोई भी भूल चूक हुई हो मुझ पे कृपा करो, हम सभी आपके बच्चे हैं। ताकि गुरुजी और शनिदेव की सीधी कृपा तुझ पे, तेरे परिवार पे बरस सके। संगत जी, गुरुजी ने बताया कि शनिवार की रात को तुझे महा उपाय भी करना है और गुरुजी ने बताया कि इस चीज को तू नोट कर ले। गुरुजी का संगत जी ये उपाय करके संगत जी मेरे सारे कष्ट दूर हो गए। गुरुजी ने यही बताया कि शनिवार की रात को 9 बजे के आसपास एक बाल्टी में पानी डाल और उसमें करीबन 4 चम्मच सेंधा नमक और थोड़ी सी हल्दी डालकर उस बाल्टी में अपने पैरों को डिबो ले, जिससे तेरे शरीर की जितनी भी नेगेटिविटी है ना वो दूर हो जाएगी। जो भी तंत्र क्रिया तुझ पे की गई है ना वो सारी खिंच जाएगी और तेरे पैर धोने के बाद उस पानी को सीधे फ्लश कर देना। ये गुरुजी ने संगत जी मुझे बताया और ये भी बताया कि दूसरा उपाय परिवार के हर सदस्य के लिए है। ये उपाय करना बिल्कुल मत भूलियो। रुई की बत्ती बनाकर सरसों के तेल में डुबोकर अपने परिवार के हर व्यक्ति पर एंटी लॉक वाइज घुमाना है और इसे घर के बाहर ले जाके जला देना है। जब भी बत्ती ज़्यादा फड़फड़ाए या फिर बत्ती में से आवाज आए तो तू समझ लेना कि नेगेटिविटी ऊर्जा की शक्तियां तुम लोगों पे हावी थी। संगत जी, इससे गुरुजी ने बताया कि जो भी तेरे घर में बीमारी है, जो भी तेरे बच्चों को नज़र दोष है, वो भी इससे दूर होगी। ये सारे उपाय मुझे शनिवार को ही करने हैं। संगत जी, गुरुजी ने ये भी कहा अगर तेरे परिवार में तेरे पति का, तेरे परिवार में कोई काम नहीं बन रहा है या कोई भी आर्थिक समस्या है तो रात के समय अपने तकिए के सिराने 9 लहसुन की कलियां लेकर सो जाना और ये तकिए के नीचे रखकर ही सोना और सुबह उठते ही 9 लहसुन की कलियों को एक कागज की पुड़िया में रखकर जला देना। इससे तेरे सारे रुकावटी काम बनेंगे और जितनी भी रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाएगी। गुरुजी का संगत जी यही कहना था कि ये उपाय तुझे शनिवार वाले दिन ही करने हैं। आने वाले शनिवार को इस उपाय को करने से शनिदेव सारे संकट तेरे दूर कर देंगे और तुझ पे अनंत कृपा भी करेंगे। इस उपाय को बिल्कुल भी करना ना भूली।
और गुरुजी का मैसेज आया, तेरे पे, तेरे बच्चों पे जो भी बुरा साया संकट है वो सब कट जाएगा। संगत जी, हर बुरी नज़र से गुरुजी और शनिदेव महाराज रक्षा करेंगे और सब बंधे हुए काम भी खुल जाएंगे। संगत जी, गुरुजी ने यही कहा कि मेरा हुक्म मानकर शनिवार को इस उपाय को कर और फिर तू देख तेरे जीवन में शनि की कृपा और गुरुदेव की कृपा कैसे होती है। संगत जी, मैंने वही उपाय करें और संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे सारे संकट, सारी परेशानियां दूर हुई। संगत जी, गुरुजी से मैं यही कहती हूँ कि गुरुजी जो भी हमारा बुरा कर रहा है, जो भी हमें परेशान कर रहा है, उनको हमसे दूर कर दो। मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डालकर, उसमें काले तिल डालकर संगत जी मैंने पीपल के पेड़ के नीचे भी जलाना शुरू किया है, क्योंकि संगत जी गुरुजी ने यही कहा था कि ये पितरों के लिए है और दक्षिण दिशा में मुंह करके पितरों को जल अर्पण करना है। संगत जी, इन सभी चीज़ों को करने से ना संगत जी मेरे घर की सारी नेगेटिविटी, सारी बाधाएं, जो बुरे सपने मुझे आते थे ना वो भी नहीं आ रहे हैं। संगत जी, जो बार बार हर शनिवार को कलेश होती थी ना वो भी संगत जी इस शनिवार को नहीं हुई। इस उपाय ने संगत जी मेरे परिवार के ऊपर, मेरे ऊपर शनि के हर प्रकोप को शांत कर दिया। संगत जी, मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, नहीं तो मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं इतनी दुखी, इतनी परेशान थी ना, बहुत दुखी, बहुत परेशान। मुझे समझ नहीं आ रहा था संगत जी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और देखिए संगत जी, गुरुजी ना हमारी सुनते हैं, वो जब ही हमारे तक ये सब चीज़ें पहुँचाते हैं जब उनको पता होता है कि हम कितने दुखी और कितने परेशान हैं। संगत जी, क्योंकि संगत जी जब भी कभी मेरे जीवन में बार बार रुकावटें आती थी, डर लगता था, तनाव होता था, बीमारी होती थी, आर्थिक परेशानी होती थी, मेहनत करने के बाद भी सफलता नहीं मिलती थी ना, तो संगत जी मेरे को समझ नहीं आता था। लेकिन जब मैं गुरुजी से जुड़ी तब गुरुजी ने मुझे बताया कि शनि का प्रभाव है मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, पितृ दोष है, नज़र दोष है, तंत्र क्रियाएं हैं। संगत जी, दृष्टि से गुरुजी का काम है कि उन्होंने हर चीज़ में मेरा साथ दिया है और मेरे अंदर के सारे डर को बाहर निकाला है। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि शनिदेव दंड देने नहीं बल्कि इंसान को सही रास्ते पे लाने आते हैं। शायद हमसे कुछ ऐसी गलतियां हो गई थी जिसकी वजह से संगत जी हमारे साथ ये सब कुछ हो रहा था, ताकि हम सही चीज़ करें। जब इंसान अहंकार, गलत संगत, आलस्य और बुरे कर्मों में फंस जाता है ना, तब कठिनाइयाँ बढ़ती हैं। लेकिन गुरुजी महाराज ने अपनी कृपा से और सही मार्गदर्शन से संगत जी हमारी सारी परेशानियों से हमें बाहर निकाला। संगत जी, मैं वो हर शनिवार को वही उपाय करती हूँ जो गुरुजी महाराज ने मुझे बताए हैं। और संगत जी, आप यकीन नहीं मानोगे, इन सब को करने से मेरी सारी समस्याओं का हल हुआ। संगत जी, जीवन की समस्याओं का समाधान संगत जी सिर्फ ईश्वर की शरण में है और कहीं भी नहीं है। संगत जी, गुरुजी फरमाते हैं कि इंसान का बुरा समय हमेशा उसे ख़त्म करने नहीं आता, कई बार उसे जगाने आता है। और सच है संगत जी, जब अगर सारा ही सुख मिलेगा तो इंसान भगवान को कब याद करेगा। जब इंसान चारों तरफ से परेशान हो जाता है ना, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, मन में डर, चिंता, भय भर जाता है, तब गुरुजी अपने बच्चों का हाथ पकड़ लेते हैं। संगत जी, गुरुजी कहते हैं, बेटा घबरा नहीं, यह समय भी निकल जाएगा। कई बार इंसान सोचता है संगत जी कि अब सब खत्म हो गया, जैसे मैं सोचती थी संगत जी, लेकिन वहीं से गुरुजी अपनी कृपा शुरू करते हैं। किसी को मदद अचानक मिल जाती है, किसी के लिए अचानक मदद आ जाती है, किसी की बीमारी में आराम आने लगता है, किसी के घर का कलेश खत्म हो जाता है, किसी के रुके हुए काम अपने आप बनने लगते हैं। गुरुजी ऐसे ही अपने बच्चों को संभालते हैं। संगत जी, जब शनि का भारी प्रकोप मेरे पे, मेरे फैमिली पे चल रहा था ना, तब ग्रहों का प्रभाव संगत जी मुझे, मेरे परेशान कर रहा था, बहुत परेशान कर रहा था हमें। तब संगत जी मैं बहुत डर जाया करती थी, बहुत परेशान हो जाया करती थी। तब गुरुजी कहते थे कि घबरा मत, मैं हूँ। और साथ संगत जी, गुरुजी ने मुझे, मेरे बच्चों को संभाला भी। हम लोग संगत जी शनिवार को ना खाना भी नहीं खाते थे, इतनी कलेश होती थी हमारे यहाँ, बहुत कलेश होती थी, इतना मन दुखी होता था ना, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा, घर में बरकत नहीं।
लेकिन गुरुजी ने घर में शांति बनाए रखने को कहा। मैं कितनी भी कोशिश करती थी, नहीं हो पाता था। संगत जी, मैंने गुरुजी की कृपा से संगत जी इन सारे उपायों को किया और एक के बाद संगत जी मेरे घर से सारी नेगेटिविटी दूर हुई। जब भी संगत जी मैं पानी में नमक डाल के, हल्दी डाल के पैर धोती थी ना, मुझे बड़ी शांति सी मिलती थी। मतलब ऐसा फील होता था जैसे मेरे अंदर से ना कितनी भयानक नेगेटिविटी खत्म हुई है। और सच में संगत जी, जब गुरुजी की कृपा होती है ना, तब धीरे धीरे रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। जो काम रुक जाते हैं वे बनने लगते हैं, जो मन दुखी रहता है उसे शांति मिलने लगती है। और यकीन मानिए संगत जी, ऐसा करने के बाद संगत जी, गुरुजी महाराज अपनी हर संगत को अनंत प्यार करते हैं, अनंत कृपा करते हैं उस पे। संगत जी, गुरुजी कहते हैं कि जदों मेरे कोल आंदे हो ना, तो मैं ਤੁਹਾਡੇ सारे कष्ट, सारी परेशानी, सारी विपदाएं अपने ऊपर ले लेता हूँ। कई बार संगत जी हम लोग दुखी होकर ना गुरुजी से शिकायतें करने लग जाते हैं, लेकिन यकीन मानिए संगत जी, गुरुजी महाराज हमारी बीमारी, हमारी परेशानी, हमारी कलेश, हमारी दुखी परेशानी, आर्थिक तंगी, सबसे गुरुजी हमें दूर कर देते हैं। हमारी मानसिक चिंता में हम इतने घिरे होते हैं संगत जी कि हम शिकायतें करना शुरू करते हैं, लेकिन संगत जी, गुरुजी हमें कभी टूटने नहीं देते, कभी बिखरने नहीं देते, वो हमें संभाल लेते हैं। दुख में भी गुरुजी कहते हैं घबराओ मत, मुझे याद करो, अपना सारा दुख मेरे चरणों में डाल दो। और संगत जी, जब भी हम अपना सारा दुख, सारी परेशानियां गुरुजी के चरणों में डाल देते हैं ना, तब गुरुजी हमारी झोली में अपार खुशियां भरते हैं। और संगत जी, मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे अब ये यकीन हो गया है कि गुरुजी के दरबार पे ना कोई भी चला जाए, गुरुजी कभी उसको खाली नहीं जाने देते, उसकी झोलियां भरकर ही भेजते हैं, उनके आंसू पोंछ के ही भेजते हैं। आप भी संगत जी विश्वास कीजिए कि अगर आपके जीवन में भी कोई रुकावटें हैं ना, तो शनि का प्रकोप है। संगत जी, अगर आपको भी नेगेटिविटी फील हो रही है ना, तो शनि का प्रकोप है। अगर आपके घर में भी बार बार बच्चे बीमार पड़ रहे हैं या आपके भी बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं ना, तो संगत जी जरूर आप पे तंत्र क्रिया है। संगत जी, एक बार आप इन सभी उपाय को करके देखना, हो सकता है कि जो सवाल का जवाब गुरुजी ने मुझे दिया, और देखिए संगत जी, हर सत्संग में गुरुजी महाराज के सवाल का जवाब ज़रूर होता है। आप यकीन मानिए, बिना गुरुजी की कृपा के तो संगत जी पत्ता भी नहीं हिलता, तो सत्संग सुनना तो बहुत दूर की बात है। और अगर हमें सत्संग सुनने को मिल रहा है ना, तो संगत जी हमारे सारे दोष, सारे पाप, सारे गलत, सारी चीज़ें हमारे से, नेगेटिविटी सब दूर हो रही है। विश्वास करके देखिए, आपका कल्याण सिर्फ गुरुजी के चरणों में हो सकता है। विश्वास करके देखिए संगत जी। और देखिए संगत जी, मैं उन दिनों बड़ी परेशान थी, मुझे इतने डरावने सपने आते थे और सुबह हुई नहीं संगत जी, बेवजह कलेश, बेवजह लड़ाइयाँ, इतनी लड़ाई, इतनी कलेश संगत जी कि मेरे को समझ नहीं आता था। कभी मेरे हस्बैंड थाने में जा रहे हैं, कभी मैं जा रही हूँ, कभी मेरे इन लॉज जा रहे हैं, कभी संगत जी कुछ, कभी कुछ, कभी कुछ, ऐसे होता था संगत जी। और जब शनिवार की प्रकोप की क्रिया रात को खत्म हो जाती, सब नॉर्मल हो जाता था संगत जी। तो संगत जी, कुछ ना कुछ तो शनिवार को ऐसा था हमारे जीवन में जिसके बारे में हम समझ नहीं पा रहे थे, सोच नहीं पा रहे थे, क्योंकि गुरुजी का पहले भी मुझे एक बार मैसेज आया था कि शनिवार तेरे ऊपर भारी है, शनि का प्रकोप है। लेकिन संगत जी, मैंने कभी इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब मुझे समझ आता है कि गुरुजी जो हमारे को हिंट देते हैं, मैसेज देते हैं ना, वो हमारे भले के लिए देते हैं, कि ताकि हम सतर्क हो जाएं। संगत जी, जब मैंने बत्ती बनाकर अपनी पूरी फैमिली पे हर शनिवार को उतार के जलानी शुरू की ना, उसमें इतनी चिड़चिड़ी सी आवाज़ें, इतनी बदबू आने लगी ना संगत जी, कि इतनी नेगेटिविटी हमारे यहाँ से दूर हुई है ना, मैं बता नहीं सकती। और संगत जी, मैं तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी का कि उन्होंने मुझे उस दिन ये उपाय बताया। और संगत जी, जिस समय मैंने लहसुन की 9 कलियाँ जलाई थी ना, उस समय संगत जी आप विश्वास नहीं मानोगे, मेरे घर से ना मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि कोई काला परछावा हटा हो। मेरे को ये खुद ब खुद फ़ील हुआ, और अचानक से मुझे ऐसा डाउट हुआ जैसे संगत जी कुछ तो हमारे घर में ऐसा बुरा था जो हम सभी को घेरे हुए था। और बच्चे भी संगत जी, अब देखो ठीक है, स्कूल जाते हैं, पहले भी बच्चे ठीक थे, लेकिन बीच में ऐसी हालत हो गई कि बीमार,
3-3 4-4 दिन की छुट्टियां हो रही है संगत जी, पेपर के टाइम पे छुट्टियां हुई है मेरे बच्चों की, जाने की हालत ही नहीं होती थी उनकी। लेकिन आज वही बच्चे हैं, वही सब चीज़ें खाते हैं और देख लो संगत जी आराम से, मतलब कोई भी खांसी जुकाम कुछ भी नहीं है। तो ये संगत जी गुरुजी की कृपा है, ये गुरुजी की मेहर है। और गुरुजी की मेहर और कृपा को पाने के लिए संगत जी हमें उनके हर हिंट को समझना होगा, हर एक मैसेज को समझना होगा, हर एक चीज़ को समझना होगा जो जो गुरुजी हम तक पहुंचाना चाहते हैं। तो प्लीज़ संगत जी आप लोग सत्संग सुना कीजिए, हो सकता है किसी के जीवन में बहुत बड़ा संकट आने वाला हो, इसी वजह से गुरुजी ने ये सत्संग आपको भी सुनवाया है। कोई भी सत्संग संगत जी यूं ही नहीं आता बिना गुरु की कृपा के। तो प्लीज़ संगत जी आप इसे ज़रूर कीजिए। अगर आपको भी लगता है कि आपकी लाइफ में ऐसा सब कुछ चल रहा है, ऐसा कुछ आपकी लाइफ में हो रहा है, तो संगत जी प्लीज़ आप इन उपाय को कीजिए और देखिएगा कि गुरुजी और शनिदेव की कृपा आप पे कैसे बरसती है, कैसे आपके कष्ट, कैसे आपकी परेशानियां दूर होती हैं। संगत जी मैं यही वाणी को विराम दूंगी और गुरुजी से यही कहूँगी कि कभी भी गुरुजी ऐसी विपदा किसी पे भी ना आए, किसी का घर परिवार ना टूटे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय।